दिवाली का जिक्र होते ही हमारे मन में एक चमचमाती रोशनी और रंग बिरंगे पटाखों की छवि उभर आती है। चाहे बाजार की सजावट हो, मिठाइयों का स्वाद हो या दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बिताए गए खास पल हो, दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो कि हर साल खास होता है। और जब बात पटाखों की हो तो दिवाली का असली मजा तभी तो आ पाता है जब आसमान में ये रॉकेट उड़ते हैं, चक्रियां घूमती हैं और शुतली बम की गूंज मोहल्ले को हिला के रख देती है। पर आपने क्या कभी सोचा है जो पटाखे हम जलाते हैं वो आखिर कैसे बनते हैं? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिवाली के सबसे पसंदीदा पटाखों को कैसे बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फुलझड़ी की। इस छोटे से पटाखे ने बचपन से ही हमारी दिवाली को रंगीन बनाया है। फुलझड़ी का जलना और उससे निकलती हुई चिंगारियां देखना कितना मनमोहक होता है, लेकिन इसके पीछे का प्रोसेस उतना ही दिलचस्प है। फुलझड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तांबे की पतली छड़ियों को लिया जाता है। फिर इन छड़ियों को एक सांचे में डालकर सही आकार में इनको मोड़ा जाता है। अब बारी आती है बारूद की। जी हाँ, आपको बता दें, बारूद को खास केमिकल्स के मिक्सचर से तैयार किया जाता है और इसे अच्छी तरीके से एक कंटेनर में रख दिया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद इन तांबे की छड़ियों को इस बारूद में डुबोया जाता है और ये प्रोसेस लगभग 2 से 3 बार होता है ताकि छड़ियों पर बारूद की परत अच्छे से जम सके। और अब इन बारूद लगी हुई छड़ियों को सूखने के लिए कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है। जब एक बार ये छड़ियां सूख जाती हैं और इनमें लगा हुआ बारूद भी पूरी तरीके से सूख जाता है, तब इसमें मैग्नीशियम पाउडर डाल देते हैं ताकि जलने पर इसमें चमक आ सके। अंत में सभी फुलझड़ियों को गिनकर डिब्बों में पैक कर दिया जाता है और बाजार तक इनको पहुंचाया जाता है, जहां से ये हमारी दिवाली को रोशन करती है। अब बात करते हैं सुतली बम की, जो कि दिवाली के धमाकेदार पटाखों में सबसे खास मानी जाती है। इसकी खासियत होती है ये कि ये होता है छोटा पैकेट पर बड़ा धमाका, और ये धमाका इतना तेज होता है कि पूरे मोहल्ले को हिला देता है। सुतली बम बनाने की शुरुआत होती है कार्डबोर्ड से। सबसे पहले कार्डबोर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है ताकि हर टुकड़ा धमाके के लिए तैयार हो सके। फिर इन टुकड़ों के अंदर ध्यान से बारूद भरा जाता है। आपको बता दें, ये बारूद एक खास केमिकल से भरपूर होता है जो कि जब जलता है तो तेज आवाज करता है। अब ये टुकड़े तैयार हैं, लेकिन इनको सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए धागों से कसकर इनको लपेटा जाता है। आपको हम बता दें, ये लपेटना बेहद ही जरूरी है और फैक्ट्री के वर्कर्स ये काम बाखूबी करते हैं, क्योंकि इससे सुतली बम को सही आकार और मजबूती मिल पाती है। अब बारी आती है बत्ती लगाने की। आपको हम बताते चले कि बत्ती सुतली बम के फोड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और फैक्ट्री के वर्कर्स इसे बड़े ध्यान से लगाते हैं ताकि जब हम इसे जलाएं तो ये सही समय पर ही धमाका करे। सभी सुतली बम बनाने के बाद इनको एक कंटेनर में डाल देते हैं, जहां पर वर्कर्स इन्हें गिनकर पैक करते हैं ताकि हर पैकेट में एक जैसा ही सामान हो। अब जब ये सुतली बम बाजार में पहुंच जाता है तो हर कोई इन्हें जलाने का इंतजार करता है। अब बारी आती है चक्री की। चक्री वो पटाखा है जिसे जलाकर जमीन पर घुमाते हैं ना, और फिर ये रंग बिरंगी रोशनी के साथ घूमने लग जाती है। चक्री बनाने की शुरुआत होती है खोखली गोल ट्यूब से। सबसे पहले इस ट्यूब को अच्छे से तैयार करते हैं, फिर इसमें खास बारूद भरते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये बारूद आम नहीं होता है, इसमें खास केमिकल्स मिले होते हैं। ये केमिकल्स ही हैं जो कि चक्री जलने पर रंग बिरंगी चिंगारियां पैदा करते हैं। जब आप इसको जलाते हैं तो ये रंग बिरंगी रोशनी फैलाता है जो कि हर किसी का ध्यान खींच लेते हैं। तो इसके बाद इन ट्यूब्स को गोल आकार में मोड़कर एक सांचे में कस दिया जाता है। वर्कर्स का यह कदम चक्री को मजबूती और स्टेबिलिटी देने में मदद करता है ताकि जलने पर यह आसानी से घूम सके। जब ये सभी चक्रियां एकदम सही आकार में आ जाती हैं, तब इसमें एक बत्ती लगाई जाती है और बत्ती चक्री को जलाने के लिए जरूरी होती है, जिससे कि यह आसमान में घूमकर रंगीन रोशनी बिखेर सके। आखिरी में तैयार चक्रियों को पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं। जब ये बाजार में पहुंचते हैं तो हर कोई इनकी शानदार रोशनी और घूमने वाले नृत्य का दीवाना हो जाता है। अब बारी आती है रॉकेट की। रॉकेट वो पटाखा है जो कि आसमान में जाकर धमाका करता है और हमें रात के आसमान में रंगीन नजारे देखने का मौका देता है। रॉकेट बनाने की शुरुआत होती है कार्डबोर्ड के ट्यूब से, जहां पर सबसे पहले इस ट्यूब को बारीकी से काटते हैं और फिर उसको तैयार करते हैं। फिर इसमें गन पाउडर भर दिया जाता है जो कि रॉकेट की उड़ान और धमाके के लिए बेहद ही जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि रॉकेट में बारूद को 2 बार डाला जाता है।
पहले बार में इसे ऊपर ले जाने के लिए भरा जाता है ताकि ये तेजी से आसमान की ओर उड़ सके, और दूसरी बार ये निश्चित करने के लिए कि जब रॉकेट अपनी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचे तब एक जोरदार धमाका हो। अब बारूद भरने के बाद एक नुकीला सिरा रॉकेट में लगा दिया जाता है। आपको बताते चले, यह नुकीला सिरा रॉकेट को उड़ान भरने में मदद करता है, जैसे कि एक तेज धार से बनी हुई तीर। वहीं यह न केवल रॉकेट की दिशा को बताता है बल्कि इसे मजबूती भी देता है। अब जब सभी रॉकेट तैयार हो जाते हैं तब इनको अच्छी तरीके से अलग अलग डिब्बों में पैक करते हैं, फिर ये बाजार में भेज दिया जाता है, जहां पर हर कोई इनके चमकदार प्रदर्शन और आवाज का मजा लेने के लिए बेताब रहता है। अब जरा आप सोचिए, जब आप दिवाली की रात को अनार जलाते हैं और वो चारों तरफ से चमकती हुई रंग बिरंगी चिंगारी छोड़ती है ना, तो उसकी खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो चलिए जानते हैं इस छोटे से पटाखे के पीछे की मेहनत और इसके पीछे के विज्ञान के बारे में। वैसे तो अनार बनाने की प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प होती है। इसमें सबसे पहले कार्डबोर्ड को बड़ी सावधानी से कोन के आकार में काटा जाता है, जिससे कि उसका एक बेस तैयार होता है। अब इसके बाद इसमें बेहद ही खास तरह का बारूद भरा जाता है, जो कि केवल आवाज नहीं बल्कि चमक भी पैदा करता है। आपको हम बता दें, इसमें कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट जैसे केमिकल्स को मिलाते हैं ताकि जब अनार जलाया जाए तो उससे निकलने वाली चिंगारियां और भी ज्यादा चमकदार और आकर्षक दिखें। अब बारूद भरने के बाद इसे मिट्टी से बंद कर दिया जाता है ताकि सब कुछ सेफ रहे और बारूद बाहर ना निकले। फिर इसे धूप में सुखाया जाता है और सूखने के बाद ये चमचमाता अनार पैकेजिंग के लिए अब तैयार होता है। तो जब आप इसको जलाते हैं ना, तो वो ढेर सारी मेहनत एक पल में रंग बिरंगी रोशनी में बदल जाती है। स्काई फायर, जिसे हम अक्सर दिवाली और बारातों में आसमान में छूटते हुए देखते हैं, ये किसी भी जश्न में चार चांद लगा सकते हैं। जब ये पटाखा आसमान में जाकर फटता है तो वो नजारा वाकई में दिलचस्प होता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड को गोल आकार में काटा जाता है ताकि इसका बेस मजबूत और बैलेंस्ड रहे। इसके बाद इसमें बेहद ही खास गन पाउडर भरी जाती है, जो कि इसे ऊंचाई पर जाकर धमाका करने की ताकत देता है। आपको हम बताते चले, इसके गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल जैसे केमिकल्स मिलाया जाता है ताकि जब ये ब्लास्ट हो तो एकदम शानदार और धमाकेदार ब्लास्ट हो और आसमान में उसकी धमक दूर तक सुनाई दे। तो इसके बाद इसमें एक ट्रिगर भी लगाया जाता है, जो कि इसे जलाते ही आसमान में तेजी से भेजता है। फैक्ट्री में ये ट्रिगर इस तरीके से डिजाइन होता है कि इसे जलाते ही स्काई फायर ऊपर जाकर फट सके और इसकी चमचमाती हुई रोशनी हर किसी का ध्यान खींच ले। अब बत्ती लगने के बाद ये स्काई फायर पैक होकर बाजार में पहुंचाया जाता है और फिर जब आप इसे जलाते हैं तो आसमान में रंगों की बारिश शुरू हो जाती है। चटाई बम, जिसे हम बचपन से ही दिवाली की सबसे रोमांचक आतिशबाजियों के रूप में जानते हैं, ये किसी भी उत्सव को और भी दिलचस्प बना देता है। इसका सिलसिलेवार धमाका न सिर्फ कानों को झन्ना देता है बल्कि हर किसी के दिल में जोश भर देता है। तो आइए जानते हैं कि इस पटाखे की लड़ी को कैसे तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चटाई बम की हर छोटी छोटी लाल ट्यूब्स बड़े ही ध्यान से काटी जाती है। आपको हम बता दें कि फैक्ट्री में वर्कर्स इन ट्यूब्स को एक खास आकार में बनाते हैं ताकि हर पटाखे का विस्फोट सही समय पर हो। इसके बाद इन ट्यूब्स को गन पाउडर से भरा जाता है, जो कि इसे जलने पर फटने की पार देता है। वहीं इन गन पाउडर्स में सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट जैसे केमिकल्स भी मिलाया जाता है, जो कि इसे एक के बाद एक फटने में मदद करता है। इसके बाद इसे बनाने का असली मजा अब शुरू हो जाता है। जब इन छोटी छोटी ट्यूब्स को एक मजबूत धागे से जोड़ देते हैं तब ये लगातार धमाका करते रहते हैं। आपको हम बताते चले कि फैक्ट्री में इस लड़ी को पूरी सावधानी से बांधा जाता है ताकि जब इसको जलाया जाए तो कोई भी पटाखा समय से पहले ना फटे और पूरी की पूरी लड़ी एक के बाद लगातार जलती रहे। अब जब ये क्रैकर्स बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तब आखिर में गिनकर इन पटाखों को पैक किया जाता है और ये आपकी दिवाली को मजेदार बनाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इस दिवाली जब भी आप कोई पटाखा जलाएं तो उसके पीछे की क्रिएटिविटी और मेहनत को एक बार जरूर याद करिए और जिम्मेदारी से त्योहार का मजा भी लीजिए। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैप्पी दिवाली।